हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कुटज निबंध, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने कुटज के बारे में तो बताया ही, साथ ही साथ कुटज को एक प्रतीक के रूप में लेकर हमें बहुत सारे संदेश भी दिए हैं कि कुटज किस प्रकार जीता है, किस तरह वो संघर्ष में रहता है। और भी कुटज के जरिए बहुत सारी हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी बहुत सारी बातें और जानकारी हमें कुटज में मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको मैं आज जो देने जा रही हूँ वो एक कुटज जो निबंध का कोई सारांश या प्रतिपाद्य या मूल भाव आप ना समझकर इसे आप कुटज जो चैप्टर है उसका सार समझे। सार का अर्थ होता है कि कुटज जो है आप लोग रीडिंग करते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता। तो आज मैं आप लोग का लेकर आई हूँ, इसके जरिए आपको क्या होगा कि आपको कुटज चैप्टर में जो जो जानकारियां हैं वो आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको कोई भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर इसी में समाहित है। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप 2-3 बार मेरे वीडियो को देखिए, इससे आपका कुटज चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हिंदी निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुजारी हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विवेदी जी क्या है, निबंधकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, यानी निबंध लिखने की शैली में द्विवेदी जी का स्थान बहुत बहुमुखी रहा है। ठीक है, वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुजारी है। सभ्यता यानी जो हमारे आसपास हमारा रहना सहना पीना ये सब सभी चीजें होती है। और संस्कृति हमारी जो होती है वो है जो पुरातन परंपरा से चली आ रही। तो वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के क्या रहे हैं, वे यानी कि द्विवेदी जी पुजारी रहे। आगे देखते हैं आगे क्या है कि निबंध कुटज उनके द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। ललित निबंध का अर्थ क्या होता है, आत्मपरक निबंध। ललित निबंध का अर्थ होता है आत्मपरक निबंध। आत्मपरक का अर्थ होता है जिसके द्वारा अपनी हम निजी अनुभूति को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम ललित निबंध कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ललित निबंध को आत्मपरक निबंध ही कहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ललित निबंध का अर्थ मूलतः यही होता है कि हम अपनी ही निजी अनुभूतियों को क्या करें, व्यक्त करें। इसमें भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन की छाप, मौलिक चिंतन और उसका भव्य भव्य और विराट चित्र मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में आचार्य द्विवेदी ने कुटज वृक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ जीवन के विविध पक्षों पर भी प्रकाश डाला है। यानी कि कुटज जो चैप्टर है आपका निबंध है उसमें कुटज के बारे में तो बताया ही गया है, और साथ ही साथ विभिन्न पक्षों पर यानी बहुत सारी आपको बातें आगे देखने को मिलेंगी, यानी बहुत सारी जानकारियां हमें सारे सीख हमें मिल रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेखक आचार्य द्विवेदी जी लेख का आरंभ पर्वतों की सुषमा से करते हैं और हिमालय हम साकार हो जाता है, और उसके चारण प्रदेश में दूर दूर तक फैली हुई शिवालिक श्रेणियां भी स्पष्ट हो जाती है। ये लिखते हैं। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जैसे ही चैप्टर शुरू करते होंगे या फिर एक बार भी आप कभी भी कुटज निबंध को पढ़े होंगे, मैं मान सकती हूँ कि आप लोग नहीं ही पढ़े होंगे क्योंकि कुटज सभी बच्चों को बहुत हार्ड चैप्टर लगता है। अगर आप लोग स्कूल में भी एक बार रीड भी किए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो पर्वतों की सुषमा से होती है। ठीक है, यानी आपको जैसे इसका शीर्षक क्या है, कुटज, लेकिन आपको कुटज के बारे में नहीं मिलेगी। पहले आपको पर्वतों के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बाद आप नाम पर चले जाएंगे जो निबंधकार लेखक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे वो जाते हैं हमारी संस्कृति सभ्यता, फिर धीरे धीरे थोड़े बीच में जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप कुटज निबंध में कुटज की कम बातें और कुटज के छोड़कर से अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन है, होते हैं दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां है। ठीक है, आपको जो मैं ब्लैक लाइन से अंडरलाइन की हूँ और या फिर ब्लैक लाइन से जो लिखी हूँ वो सब पंक्तियां हैं, आपको याद कर लेनी। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने एग्जाम में अगर इस तरह की जो है लाइनिंग्स लिखेंगे, कोटेशन लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो मार्क्स होगा इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ आपका जो आंसर होगा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको अच्छे अच्छे भाषा में लिखनी है और साथ ही साथ आपको कोटेशन डाल देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कुटच के उत्पत्ति स्थान के बारे में लेखक का यह मानना है कि हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला दूर दूर तक फैली। जैसा कि आप लोग ने बचपन में एक ड्राइंग तो जरूरी बनाई होगी कि बीच में हम लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा पर्वत बना देते थे, एक बड़ा सा पहाड़ आता था, उसके नीचे छोटे छोटे श्रृंखला होती थी पर्वत के, तो उसे ही हम क्या कहते हैं पता है? उसे ही हम पर्वत श्रृंखला या फिर शिवालिक श्रेणियां कहते हैं। आपके चैप्टर में एक वर्ड ये भी आया है कि शिवालिक श्रेणियां, उसे ही हम क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे आसपास पर्वत होते हैं उसे ये रहा शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। ठीक है, उस छोटे छोटे पर्वत को हम लोग पर्वत शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यह पर्वत एकदम नीरस, सूखी तथा पेड़ पौधों से रहित। अब यहाँ पर रहित शब्द आए। रहित शब्द का अर्थ होता है ना, सहित का अर्थ होता है। रहित यानी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें है, लेकिन रहित का अर्थ होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कुटच की उत्पत्ति के बारे में लेखक बता रहे हैं कि लेखक का जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, जो कुटच की उत्पत्ति होती है। तो कुटच की उत्पत्ति पर्वत के नीचे शिवालिक श्रृंखला में दूर दूर तक फैली हुई जो श्रृंखला होती है उसमें होती है। और साथ ही साथ वह पर्वत एकदम कैसा होता है? नीरस होता है, जिसमें एकदम भी रस ना हो। ठीक है, वो पूरा जर्जर पड़ चुका, सूखी तथा पेड़ पौधों से रहित है, यानी जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, यहीं पर कहीं कहीं अज्ञात कुल गोत्र वाले कुछ झाड़ झंखाड़ दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग पर्वत, अगर कोई पर्वत प्रदेश में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पर जंगली पौधे जो है दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जंगली पौधे हमें सिर्फ पर्वत प्रदेश में दिखाई देते हैं। ठीक है, यहीं पर कुटच का पौधा जो है हमें कैसा एकदम हरा भरा फूलों से लदा हुआ दिखाई देता है। आगे हम देख अच्छा देगा। यहीं पर कुटच के शानदार वृक्ष हरे भरे और फूलों से लदे हुए प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें कठोर चट्टानों को भेद कर पाषाण काफी गहराई तक जाकर अपने लिए जल भोग्य खींच लाती है। यानी कि जिस पर्वत श्रृंखलाओं पर पूरी मिट्टी क्या हो चुकी है? नीरस हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा भी क्या है? उर्वरा शक्ति नहीं है, सूखी पड़ चुकी है, पेड़ पौधों से रहित है, यानी जहाँ पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते, केवल क्या है? जंगली पौधे दिखाई देते हैं, जंगली वृक्ष दिखाई देते हैं। वहीं पर क्या है? कुटच का पौधा हमें हरा भरा शानदार वृक्ष हमें दिखाई देता, हरा भरा और साथ ही साथ फूलों से लदा हुआ प्रसन्न चित्त, यानी बहुत खुश दिखाई देता है। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत खुश है। इनकी जड़ें कठोर चट्टानों को भेद कर, आषाढ़ को भेद कर काफी गहराई तक जाकर अपने लिए क्या करती है? भोग्य खींच लाती है। यानी इनकी जड़ें अपने लिए भोग्य कहाँ से वसूलती है? या खाना अपने भोग्य, यानी कि उनके लिए जो आवश्यकताएं हैं वो कहाँ से लाती है? तो जड़, उनकी जड़ें क्या करती है? कठोर चट्टानों को पहले चीरती है, उसके बाद क्षार यानी पाताल में जाकर उसकी गहराई से अपने लिए जल वश। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं किसी भी वृक्ष को उपजने के लिए क्या जरूरी है? एक तो हवा, सूर्य की रोशनी, उसके बाद जल और ही साथ साथ मिट्टी। तो मिट्टी भी उसे ना के बराबर मिल रही है, 50-50 वाला केस है। और उसे सूर्य की रोशनी तो मिल रही है, हवा भी मिल ही रही है, लेकिन जल भी जरूरी है। तो जल के लिए वो क्या करता है? चट्टानों को भी चीर देता है, पाताल को भी चीर देता है, वहां से अपने लिए भोग्य वसूलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विवेदी जी जब इन वृक्षों को देखते हैं तो वे उन्हें पहचाने से प्रतीत होते हैं। अब द्विवेदी जी चले जाते हैं तो उनको देखते हैं तो उन्हें कुछ पहचाने से प्रतीत होते हैं, परंतु इन वृक्षों का नाम उन्हें याद नहीं आता है। परंतु क्या होता है? वो जब उस वृक्ष को देखते हैं तो उन्हें पहचाने से प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या होता है? उस वृक्ष का नाम याद नहीं आ पाता है। लेखक का मन उस वृक्ष के नाम को जानने के लिए व्याकुल हो जाता है। नाम के लिए उनका मन छटपटा रहा है, क्योंकि बिना नाम के पहचान अधूरी है। वे रूप तो देखते हैं पर नाम याद नहीं आता। यही उनके मन में प्रश्न उठता है, नाम बड़ा है या रूप? क्या है? द्विवेदी जी वृक्ष यानी उस कुटच वृक्ष को देख रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ? उसका नाम भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं आ रहा है। लेखक का मन क्या हो रहा है? उस वृक्ष को जानने, उस वृक्ष के नाम को जानने के लिए व्याकुल हो रहा है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई ऐसा मित्र हमें मिल जाए जिसका नाम हमें तो याद नहीं, लेकिन वो क्या है? हमें बड़े पहचाना सा लगेगा। तो आप सोचेंगे कि अगर आप तीसरे किसी दूसरे तीसरे मित्र को बताना होगा तो आप बिना नाम के बता पाएंगे? आपको उस नाम को जानना होगा,
इसीलिए यहीं पर कुटज के नाम को जानने के लिए भी लेखक क्या है, व्याकुल हो रहे, छटपटा रहे हैं, क्योंकि नाम के बिना क्या है, पहचान अधूरी है। यानी कि जब तक आपके पास आपका नाम नहीं रहेगा, तब तक आपकी पहचान को कैसे पहचान सकते हैं। यहीं पर क्या है, द्विवेदी जी सोचते हैं, नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। चलिए देखते हैं, नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। लेखक उस पौधे को नया नाम देना चाहते हैं, पर उनका मन नहीं मानता। जैसे कि हम लोग भी किसी मित्र को सोचते हैं, चलो मिल गए, उसे कुछ नए नाम से पुकार लेते हैं और बता देते हैं अपने तीसरे दूसरे मित्र को। लेकिन क्या है, मन नहीं मानता है, क्योंकि मन तो व्याकुल है अपने उसके असली नाम को जानने के लिए। नाम को लेखक बड़ा मानते हैं, क्योंकि नाम को समाज की स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य होता है, किंतु नाम जो है समाज सत्य, समाज द्वारा, नाम समाज द्वारा प्रमाणित है, उस पर समाज की मोहर लगी हुई है। फिर एकाएक उन्हें इस वृक्ष का नाम याद आ जाता है और वह उसे कुटज नाम से संबोधित करते हैं, अर्थात करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग जान सकते हैं कि द्विवेदी जी के अनुसार क्या है, नाम बड़ा है। ठीक है, और हम लोग भी समाज में देखेंगे कि नाम ही बड़ा है। किसी के रूप से तो हम लोग पहचान लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग उसका नाम नहीं जानेंगे, तब तक क्या है, पहचान अधूरी रहेगी। इसीलिए नाम और रूप में कौन बड़ा हो गया, नाम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता ही थी कि कुटज के अलावा आपको इसमें विविध पक्षों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, द्विवेदी जी आगे लिखते हैं कि कुटज का उल्लेख कालिदास ने मेघदूत में किया था, जिसमें यक्ष को कुटज पुष्प से मेघ की अर्चना करते हुए चित्रित किया गया है। उस सोनेगिरी कांतर में जब कोई फूल उपलब्ध नहीं था, तब कुटज के फूल ने ही साथ दिया। यहाँ पर कुटज को गाढ़े का साथी कहा गया है, यानी कि कुटज जो है गाढ़े का साथी है। क्यों है, क्योंकि कालिदास की एक रचना है मेघदूत, इसमें यक्ष को मेघ की अर्चना करने के लिए पुष्प की जरूरत थी। अर्चना कैसे करते, हम लोग पुष्प के माध्यम से करते, लेकिन उस सूने गिरिकांतर में कहीं भी पुष्प उपलब्ध नहीं था, केवल कुटज का फूल ही वहां पर उपलब्ध था, हरा भरा, जैसे वो लहराते रहता है उसी तरह था। तो उस समय कुटज ने यक्ष की मदद की थी, इसलिए उसे गाने का साथी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रसंग में आचार्य द्विवेदी को दुनिया की स्वार्थी प्रवृत्ति स्मरण हो आई। वे कवि रहीम के उदाहरण से बताते हैं कि कवि रहीम नेक दरिया दिल इंसान थे, लेकिन एक राजा ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उन्हें दरबार से निकाल दिया था। फिर भी रहीम का महत्व नहीं घटा। रहीम की दृष्टि में कुटज भी एक छोटा सा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में से रहीम एक थे कवि। ठीक है, पहले ये बात जान लेते कि इस प्रसंग में आचार्य द्विवेदी जी को क्या है, समाज की यानी दुनिया की जो है स्वार्थी प्रवृत्ति आ रही, यानी कि आपके पास समय होगा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी है क्या, आप दूसरों की मदद नहीं बनेंगे, किसी दूसरे के गाड़े के साथी नहीं बनेंगे। तो द्विवेदी जी यहाँ पर भी कुटज के माध्यम से गाड़े के साथी के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, और आज के समाज को व्यंग भी दे रहे हैं कि किस प्रकार आज का समाज स्वार्थी हो गया है। ठीक है, अब रहीम के ऊपर चलते हैं। तो रहीम आप लोग जानते ही है, जैसा कि अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, और रहीम क्या है, वो किसी राजा के यहाँ दरबारी कवि के रूप में कार्य करते थे, दरबारी कवि थे। और क्या थे, एक दिन उनको उस राजा ने क्या हुआ, ने दरबार से निकाल दिया। तो उस समय क्या हुआ, उस समय वो तो निकल गए, लेकिन इससे क्या रहीम का महत्व घटा, रहीम तो आज भी नेक दरिया दिल कवि रहे हैं, इंसान भी रहे। ठीक है, उसी तरह कुटज भी है। कुटज को भले ही हम लोग बेहाया भी कह सकते। आपका एक प्रश्न आता है चैप्टर में, बेहाया उसे कहा गया, बेहाया करके संबोधित, क्योंकि वो कहीं भी क्या है, पूरा उग जाता है, कहीं भी अपने लिए अवशोषित करके, जल अवशोषित करके अपने को हरा भरा बना देता है। ठीक है, उसे बेहाया भी कहा गया। तो इससे बेहाया कहने से उसका महत्व थोड़ी घटेगा, थोड़ी वो घट जाएगा उसका महत्व, वो तो क्या है, यक्ष के काम आया था, वो गाड़ी का साथी बना था। तो इसीलिए कुटज का महत्व नहीं घटेगा, भले उसे कोई कुछ भी करे। ठीक है, उसी तरह रहीम के उदाहरण देकर यहाँ लेखक बता रहे हैं। कुटज निबंध में आचार्य द्विवेदी ने कुटज शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि वे कुटज शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। कुटज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चलिए जानते हैं। कूट का अर्थ होता है घर और खड़ा, घरे से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि को कुटज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वो घरे से उत्पन्न, लेकिन बस ये जनश्रुति है, ये कोई इसमें प्रमाणित नहीं। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दो शब्द है, जिसका अर्थ है दासी। ठीक है, कुटहारिका और कुटकारिका का अर्थ है दासी। गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कहा जाता है। ठीक है,
जैसे कोई हम किसी नाम को बिगाड़ देते और उसका एक गलत ढंग से उसको पुकारते, तो वही गलत ढंग की राशि को कुटनी कहा जाता है। ठीक है, लेखक को यह बात उचित नहीं लगती है कि कुटच का वृक्ष जंगलों में पाया जाता है, घर या गमले या घर में नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो है कुटच शब्द की उत्पत्ति को हम लोग यहाँ पर नहीं मानेंगे, या प्रमाणित नहीं मानेंगे, क्योंकि कुटच तो किसी घर या गमले में या घड़े में थोड़ी उत्पन्न होता है, वो तो जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एक प्रश्न यह भी आता है कि अगस्त्य मुनि को कुटच को अगस्त्य मुनि जो है उनका जन्म हुआ था, उस दासी का नाम क्या था? तो उस दासी का नाम मुनिया था। ठीक है, उस दासी का नाम मुनिया था। मुनिया दासी के पुत्र ही क्या थे? अगस्त्य। ठीक है, इसी कारण उन्हें क्या है? घोड़े से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रसंग में आचार्य द्विवेदी को विभिन्न भाषा शास्त्रियों का स्मरण हो जाता है। वे सिल्वा लेवी के कथन पर विचार करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्ष और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द अग्नि भाषा परिवार के शब्द। और उसी तरह द्विवेदी जी यह भी मानते हैं कि अग्नि भाषा परिवार के यह शब्द से कुटच की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, या तो आगे बढ़ते आगे क्या करते हैं, लेखक यह भी स्पष्ट किया है कि पहले ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहादुर थे एक दूसरे से मिले थे, परंतु एक भयंकर विस्फोट से वे सब एक दूसरे से दूर हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संस्कृत क्या है? सर्वग्राही भाषा है, यानी संस्कृत में सभी भाषाएं क्या होती है? ग्रहण हो जाती है, वो ग्रहण कर। कुटच की अपरिजय जीवनी शक्ति के बारे में आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि भीषण गर्मी में भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, साथ ही फूलों से लदा अपने में मस्त रहता है। कुटच का यही उद्देश्य है कि वह साहसी और संघर्षशील है, जो विपरीत परिस्थिति में भी क्या है? अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। कुटच झंझा तूफान को रगड़कर, पाषाण को भेद कर अपने लिए भोग्य पानी व्यवस्था संग्रह करता है। कुटच की जीवनी शक्ति के बारे में द्विवेदी जी का कथन है। उसके पहले आप लोग यह भी पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपरय जीवनी शक्ति, अपराजय जीवनी शक्ति का क्या होता है? संदेश देता है कुटच हमें कि किस तरह से हमें संघर्ष से जीना है, साहसी बने रहना है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, हार नहीं मानना है। ठीक है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए हम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीना चाहते हो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह कर, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल, आकाश को चूम कर आकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींची। यहाँ पर अब द्विवेदी जी कहते हैं, जीना चाहते हो तो किस तरह जीना? कठोर पाषाण को भेद कर, यानी चट्टानों को भी चीर कर, पताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह, चट्टानों के बाद पाताल में भी जाकर वहां से अपने लिए जल अवशोषित करो, वायुमंडल को चूस कर वायुमंडल से अपने लिए हवा और सूर्य की रोशनी प्राप्त कर, झंझा तूफान को भी रख कर, यानी झंझा तूफान से भी कुटच डरता नहीं। ठीक है, वो अपने आप को गिराता नहीं। प्राप्य वसूल लो, यानी अपनी जो आवश्यकताएं है उसको वसूल लो, अवकाश को भी चूम कर, और आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, यहाँ पर छुट्टी में आराम, की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो, यानी खुशी खींच लो, खुशी से जी। ठीक है, कुटज हमें यही उपदेश देते हैं कि जीवन की परिस्थितियां विकट एवं कठिन है, पर हिम्मत मत हार, निरंतर प्रयासरत, यानी हमेशा प्रयास करते रहो, अपने अधिकार को हर कीमत पर प्राप्त। कुटच की यह तुरंत जीवनी शक्ति हमें जिजीविषा का अर्थ होता है जीते रहने की इच्छा, बनाए रखने की शिक्षा देती है। प्राण ही प्राण को उल्लासित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। ठीक है, यह भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है और प्राण ही प्राण को उल्लासित करता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कुटच की तुरंत जीवनी शक्ति हमें जीने की प्रेरणा देने के साथ साथ हमें जीने की कला भी सिखाती है, यानी जीना तो है ही, हमें किस प्रकार जीना है वह भी हमें क्या है कुटच के माध्यम पता चलता है। जियो तो इस तरह, जियो की प्राण डाल दो जिंदगी में, यही कुटच का क्या है उद्देश्य, यानी जियो इस तरह की प्राण डाल दो, यानी स्वयं की जिंदगी में अगर कुछ तुम अचीव करना चाहते हो, कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, अपने जीवन में अपने प्राण डाल दो जिंदगी में, पूरे उसमें डट कर लगे रहो। ठीक है, वह हमें स्वाभिमान, उल्लास और गरिमा के साथ जीना सिखाता है।
वो हमें किस प्रकार सिखाता है? स्वाभिमान के साथ, उल्लास के साथ और गरिमा के साथ। कुटज हमें स्वाभिमान, उल्लास और गरिमा के साथ जीना सिखाता है। कुटज स्वार्थी ना होकर परमार्थी, कुटज सेल्फिश ना होकर दूसरों को हेल्प करने वाला है। परमार्थी का अर्थ होता है जो दूसरों की मदद करे। वह लोभ लालच से दूर है क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। हम मनुष्यों को भी कुटज की भांति दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। लोभ लालच की भावना हमें स्वार्थी बनाती है, दुर्गुणों यानी वो, और हमें हमारे स्वाभिमान को क्या है? ठेस पहुंचाती है। लोभ लालच के वश में होकर मनुष्य अपने आत्मसम्मान को खो देता है। उसे सदा दूसरों से कुछ न कुछ चाहिए। पद, प्रतिष्ठा, मान, यश, पुरस्कार, पदोन्नति के आकांक्षी लोग, आकांक्षी यानी इच्छा करने वाले लोग, सदैव दूसरों की खुशामद करते हैं। खुशामद मतलब चापलूसी करते हैं। आदमी और कुटज में यही अंतर है। कुटज शान से सिर ऊंचा करके जीता है और किसी की भी हानि नहीं पहुंचाता, किसी के लिए कोई कांक्षा नहीं करता, यानी किसी से कोई इच्छा भी नहीं करता और ना ही किसी की हानि। इसलिए जीने की कला कुटज से सीखनी चाहिए। ठीक है। आचार्य द्विवेदी ने यह भी स्पष्ट बताया है कि सुख और दुख दोनों क्या है? मात्र मन के विकल्प है। इस संसार में वही सुखी है जिसने अपने मन को वश में यानी नियंत्रण में कर लिया है, और वश में कर लिया, जिसके मन परवश है या जो मन के वशीभूत है, यानी जिसका मन क्या है? किसी दूसरे के पास है, और जिसका मन परवश यानी दूसरे के पास है, या जो मन के वशीभूत या जिसका मन जो है किसी दूसरे ने अपने वश में करके रखा है, तो वह सबसे दुखी है। परवश का अर्थ है उन्हें बताया है दूसरों के अधीन, यानी खुशामद, तलवे चाटना या जी हजूरी करना। तो क्या है? अपने पद उन्नति के लिए या फिर कुछ भी आकांक्षा के लिए, कुछ भी इच्छा के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरों की तलवे चाटते हैं, खुशामद करते हैं। ठीक है। लेकिन ये सब जो है कुटज का कार्य नहीं है। कुटज ये सब नहीं करता है, वो शान से जीता है। इस आधार पर विचार कर द्विवेदी जी ने लिखा है कि कुटज मन पर सवारी करता है, उसने मन को वशीभूत किया हुआ है। कुटज क्या है? अपने मन पर सवारी करता है और उसके मन जो है अपने आप में वशीभूत है। मन को भी अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी उसे सुख मिल सकता है। ठीक है। आचार्य द्विवेदी जी ने कुटज को वैरागी कहा है। ठीक है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर और संपूर्ण सुखों को भोग कर भी उसने मुक्त किया था। वह राजा जनक की तरह यह स्पष्ट घोषणा करता है कि मन को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में ना फंसाया जाए। ठीक है। सचमुच कुटज धन्य है, इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जितने भी अंडरलाइन करवाई हूँ और कुछ जैसी चीज है आपको छूट गई होगी, तो आपको क्या करना है? मैं आपको समुद्र दी हूँ, उसमें से आपको मोती चुनना है। यानी आपको जो भी पंक्तियां अच्छी लग रही है उसे आप अपने आंसर का पार्ट जरूर बनाए। ठीक है। इसके आंसर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा और साथ ही साथ का जो है मार्क्स भी इंक्रीज होगा। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सारा का आंसर इसी में मिल जाएगा। कहीं और कुछ करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है आप। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। और खुशामद का हकदार और साधुवाद का हकदार है। साधुवाद यानी आप अगर कुछ समाज के लिए कुछ करते हैं तो आपको साधुवाद की उपाधि दी जाती है। तो कुटज क्या है? समाज के लिए कुछ करता है, वो अपने स्वार्थी प्रवृत्ति में नहीं रहता, वो सिर्फ स्वार्थ की भावना नहीं रखता है। ठीक है। इसलिए उसे कुटज को धन्य और साधुवाद का हकदार माना गया है। वह हम मनुष्य को बहुत कुछ सिखा रहा है। कुटज की जीवनी शक्ति और मन को वशीभूत करने का उद्देश्य हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम कुटज की तरह मस्त और उल्लासित रहकर जीवन यापन कर पाएंगे, ना कि दुख। तभी हम सुख पाएंगे। कुटज की जो जीवनी शक्ति यानी जीते रहने की जो कला है और जीते रहने की जो इच्छा है, उसको हमको क्या करना है? ग्रहण कर लेना है। इससे क्या होगा कि हम जीवन में उल्लासित रहेंगे और सुख रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।